नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हम आप लोगों के लिए देवउठनी एकादशी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक राजा की राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा और प्रजा, पूरे गांव वाले सारे लोग व्रत को रखते थे। अन्य पशु सभी लोग रखते थे इस व्रत को। पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लूँगा, लेकिन दोस्तों तुम्हें तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का एक भी दाना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर बाद में एकादशी का जब दिन आया और व्रत रखा सब लोगों ने, तो उसे फलहार का सामान जब दिया गया तो वह राजा के से बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दी और रोज की तरफ नदी पर पहुंच गया। वहां स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया, आओ भगवान जी, खाना तैयार है, आप पालो। भगवान भोजन तैयार देखकर स्वयं पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बीता। जब फिर दूसरी एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, इस बार मैं उस बार भूखा ही रह गया। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान जी कभी हमें अपना दर्शन तक नहीं दिए, वो तुम्हारे साथ खाना कैसे खा सकते हैं। तब उसने बोला कि हे राजा, आपको अगर मेरी बात सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बार आप चलिए, छुप कर बैठ कर देखिएगा कि भगवान मेरे साथ खाना कैसे पाते हैं। महाराज यदि विश्वास, तब शाम भगवान को शाम तक खा इस बार भी दोनों लोग गए। राजा पीछे छुप कर बैठ गया और खाना पकाने के बाद जब वो भगवान को पुकारने लगा कि भगवान, हे भगवान, खाना बन गया है, आकर आप इसको ग्रहण करें। इस बार भगवान जी नहीं आए। यदि तो शाम हो गई उसको भगवान का इंतजार करते करते। तब उसने अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर और उसे अपने विमान में बिठाकर अपने साथ अपने धाम लेकर चल गए और वहाँ सब उसे दिखाने लगे। राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगे। अंत में राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? इस वीडियो से यही ज्ञान मिलता है कि हमें जो भी कार्य, पूजा, ध्यान जो भी करना चाहिए, बहुत ही शक्ति भाव से करना चाहिए।